दोस्तों, वृंदावन की एक ऐसी अनोखी रात थी जब चांद पूरा होकर भी अधूरा लग रहा था। यमुना बह रही थी पर उसकी लहरों में बेचैनी थी। गोकुल सो रहा था मगर प्रकृति जाग रही थी। और उसी रात कृष्ण बिना मुस्कान के, बिना बांसुरी बजाए गांव की सीमा पर पहुंचे, जहां एक अजनबी खड़ा था जिसकी आंखों में आग थी। और वो बोला, मैं अहंकार हूं और मैं तुम्हें हारते देखने आया हूं, क्योंकि तुमने पूतना तृणावर्त कालिया को हराया, पर आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही अंदर घुसकर हराऊंगा। और कृष्ण ने शांत होकर कहा, तो आओ, क्योंकि कभी कभी जीतने के लिए हारना जरूरी होता है। फिर अहंकार ने हवा नहीं विचार छोड़े जो गांव में फैल गए। और नंद बाबा के मन में आया कि मैं मालिक हूं। यशोदा के मन में आया कि कृष्ण सिर्फ मेरा है। ग्वालों में आया कि हम सबसे खास हैं। और देखते ही देखते प्रेम में तुलना, जलन और शर्तें आ गईं। अहंकार हंसा कि मैंने वृंदावन तोड़ दिया, लेकिन कृष्ण बोले, अभी नहीं। और फिर कृष्ण गांव के बीच गए। ग्वालों से पूछा, अगर तुम अपने हो तो साबित क्यों करना? यशोदा से पूछा, अगर मैं सिर्फ तुम्हारा हूं तो संसार का क्या? नंद बाबा से कहा, बेटे को पालना पुण्य है पर अधिकार अहंकार है। और कृष्ण ने किसी को नहीं बताया कि यह सब अहंकार की वजह से है, क्योंकि जो अपने भीतर के राक्षस को नहीं पहचानता वो बाहर के राक्षस को भी नहीं पहचान सकता। फिर कृष्ण ने कहा, आज कोई मेरे लिए नहीं, अपने लिए कुछ करो। और जैसे ही यशोदा ने कहा, कृष्ण मेरा नहीं, ईश्वर का है, नंद बाबा ने कहा, मैं पिता नहीं, सेवक हूं। ग्वालों ने कहा, हम दोस्त हैं, मालिक नहीं। उसी पल वृंदावन में दिव्य कंपन लौट आया। चांद की रोशनी पूरी हो गई, यमुना शांत हो गई और अहंकार डर गया। फिर अहंकार ने आखिरी वार किया कि मैं देवताओं, ऋषियों, राजाओं में भी हूं और तुम में भी हो सकता हूं। तब कृष्ण रुके और बोले, इसीलिए आज मैं खुद तुम्हें बुलाने आया हूं, ताकि जो खुद को भगवान कहकर भी अहंकार से बच नहीं सकता वो दूसरों को क्या बचाएगा। और कृष्ण ने आंखें बंद की तो पूरा ब्रह्मांड बन गए। अहंकार भीतर घुसा तो उसे दिखा कृष्ण के अंदर मैं नहीं था, सिर्फ तू था। भक्त के लिए, धर्म के लिए, प्रेम के लिए, संसार के लिए। और अहंकार चीख उठा, कोई बिना मैं के कैसे जी सकता है? तब कृष्ण बोले, जिसके पास प्रेम होता है उसे मैं की जरूरत नहीं पड़ती। और अहंकार गिर पड़ा, टूटकर नहीं घुलकर। और पहली बार उसके आंसू निकले। उसने पूछा, क्या मैं सुधर सकता हूं? कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर कहा, हां, जब भी तुम किसी के अंदर उठो उसे याद दिला देना कि वो अकेला नहीं है। फिर सुबह हुई, गोकुल वैसे ही जागा, मगर भीतर सब बदल चुका था, क्योंकि उस रात कृष्ण ने किसी बाहरी राक्षस को नहीं, बल्कि मनुष्य के सबसे बड़े राक्षस अहंकार को मारकर नहीं, स्वीकार करके हराया। और यही संदेश है कि जब तुम्हारे भीतर अहंकार उठे, उससे लड़ो मत, उसे पहचानो और कहो, तू मेरी परीक्षा है पर तू मेरा मालिक नहीं। क्योंकि कृष्ण का वृंदावन प्रेम से बना था और तुम्हारा जीवन भी प्रेम से ही बनेगा, जो इंसान को तोड़ भी देता है और भगवान बना भी देता है। वृंदावन की मिट्टी उस दिन कुछ अलग थी। हवा में बांसुरी की खुशबू थी, मगर बांसुरी बज नहीं रही थी, क्योंकि कान्हा आज मुस्कुरा नहीं रहे थे। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो आने वाले तूफान को पहले ही पहचान लेती है। रात धीरे धीरे उतर रही थी और यमुना किनारे एक छाया दिखाई दी, जो ना इंसान जैसी लग रही थी ना राक्षस जैसी। बस एक ऐसी ऊर्जा थी जो भीतर की कमजोरी को पकड़ लेती है। वो छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी और वृंदावन की सीमा पर खड़ी हो गई। उसके कदमों के साथ जमीन पर जैसे अदृश्य दरारें बनने लगी। पेड़ झुकने लगे, पंछी चुप हो गए और गायें भी बेचैन होकर आंखें फेरने लगी। तब अचानक एक छोटा सा बालक सामने आया। मोर पंख मुकुट में चमक रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई बालपन नहीं था, जैसे वो बच्चा नहीं, समय का मालिक हो। उसने उस छाया को देखा और बिना डरे कहा, तुम आए हो ना? और छाया ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हां, मैं आया हूं, और इस बार तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे वृंदावन के लिए। क्योंकि तुमने हमेशा बाहर के राक्षसों को हराया है, लेकिन आज मैं तुम्हारे अंदर के दरवाजे पर खड़ा हूं। बालक ने पूछा, तुम्हारा नाम? और छाया ने कहा, मेरा नाम है शंका। मैं वो हूं जो सबसे पहले अंदर आता हूं और सबसे आखिरी में निकलता हूं। मैं वो हूं जो प्रेम को भय में बदल देता हूं। मैं वो हूं जो श्रद्धा को सवाल बना देता हूं। मैं वो हूं जो विश्वास को कमजोर करके इंसान को अकेला कर देता हूं। कृष्ण ने एक पल उसके चेहरे को देखा और फिर बहुत शांत स्वर में कहा,
तो आज तुम क्यों आए हो? शंका ने कहा, क्योंकि तुम लोगों को प्रेम सिखाते हो, और प्रेम सबसे जल्दी तब टूटता है जब भीतर शंका पैदा हो जाए। और यह कहते ही उसने अपनी हथेली उठाई और एक अदृश्य धुआं वृंदावन की हवा में छोड़ दिया। वो धुआं हवा नहीं था, वो विचार था, जैसे कोई धीमा जहर जो आंखों से नहीं मन से घुसता है। सबसे पहले वह विचार यशोदा मैया तक पहुंचा। उन्होंने सोते हुए कृष्ण को देखा और अचानक उनके अंदर एक प्रश्न उठा, क्या मेरा लाला सच में मेरा है या ये किसी और का है? क्या मुझे इसे खो देना होगा? अगले ही पल उन्होंने अपने ही प्रश्न से डरकर कृष्ण को सीने से दबा लिया। और उसी समय नंद बाबा के भीतर एक अलग विचार उठा, क्या मैं सच में इतना महान पिता हूं, या लोग मुझे सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि कृष्ण मेरे घर में है? और गांव के कुछ लोग जो कृष्ण को प्रेम करते थे, उनके भीतर एक और विचार आया, अगर कृष्ण सबको बराबर प्रेम करते हैं तो क्या हमारा प्रेम खास नहीं? फिर ग्वालों को लगा, कृष्ण हमारा दोस्त है, पर वो हमसे कभी कभी दूर क्यों हो जाता है? क्या वो हमें छोड़ देगा? और गोपियों को लगा, कृष्ण सबका है तो क्या वो हमारा भी है, या बस एक सपना है? इस तरह शंका ने किसी को मारा नहीं, किसी को गिराया नहीं, सिर्फ भीतर एक बीज बो दिया, और उस बीज ने प्रेम के मैदान में कांटे उगा दिए। सुबह होते ही वृंदावन वहीं था, लेकिन लोगों की नजरें बदल चुकी थी। अब कोई हंस रहा था लेकिन भीतर डर था, कोई प्रेम कर रहा था लेकिन भीतर सवाल था, कोई कृष्ण को देख रहा था लेकिन भीतर तुलना थी। और तभी कृष्ण गांव के बीच आए और उन्होंने देखा कि आज दूध तो वही है, मगर उसके स्वाद में मधुरता कम है। आज लोग वही हैं, मगर आंखों में चमक कम है। आज रिश्ते वही हैं, मगर उनमें निश्चिंतता कम है। कृष्ण समझ गए, शंका आ चुकी है, वो वही शंका जो देवताओं को भी गिरा देती है। फिर कृष्ण यमुना किनारे गए और वहां शंका को खड़ा पाया। शंका ने कहा, देखो कान्हा, मैंने तुम्हारे वृंदावन को चोट नहीं पहुंचाई, फिर भी यहां सब डगमगा रहे हैं, क्योंकि जब मन हिलता है तो संसार अपने आप हिल जाता है। कृष्ण ने कहा, तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो। शंका ने कहा, मैं जीत चुका हूं, क्योंकि आज से कोई भी प्रेम पूरी तरह नहीं कर पाएगा। सबके भीतर एक छोटा सा डर रहेगा, और डर जहां होता है वहां प्रेम आधा हो जाता है। कृष्ण ने बहुत धीरे से कहा, तुमने बीज बोया है, लेकिन मैंने अभी फल नहीं देखने दिए। शंका हंसी और बोली, क्या करोगे तुम? मुझे तो कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मैं विचार हूं, और विचार तलवार से नहीं कटता। कृष्ण ने कहा, सही कहा, विचार को काटा नहीं जाता, विचार को बदला जाता है। फिर कृष्ण ने गांव में घोषणा की कि आज वृंदावन में एक खेल होगा, और जो इस खेल को जीतेगा उसे मैं अपनी बांसुरी दूंगा। सब खुश हो गए, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी सिर्फ लकड़ी नहीं थी, वो दिव्यता थी, वो संगीत नहीं था, वो आत्मा का रास्ता था। सभी ग्वाले गोपियां दौड़ पड़े, लेकिन कृष्ण ने कहा, खेल आसान नहीं है, इसमें दौड़ नहीं है, इसमें ताकत नहीं है, इसमें चतुराई नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज लगेगी, और वो है विश्वास। सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि विश्वास ही तो आज कमजोर हो चुका था। कृष्ण ने कहा, खेल का नियम यह है कि यमुना के उस पार एक दीपक रखा है, तुम्हें आंख बंद करके वहां पहुंचना है, लेकिन शर्त यह है कि तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे, और जो सबसे पहले डरकर हाथ छोड़ेगा वो हार जाएगा। लोगों को लगा यह तो आसान है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, शंका ने भीतर आवाज दी, अगर सामने वाला गिरा तो तुम भी गिर जाओगे, अगर किसी ने धोखा दिया तो तुम डूब जाओगे। अपने लिए सोचो, सबसे पहले सोचो, खुद को बचाओ। और तभी कुछ ग्वालों ने हाथ ढीले कर दिए, कुछ ने धीरे धीरे अलग होना शुरू किया, कुछ ने आंखें खोल दी और डर कर पीछे हट गए। तभी कृष्ण ने कहा, रुको, यही तो था खेल, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खेल आंख बंद करके चलना नहीं है, बल्कि किसी के साथ चलना है, और उस साथ के लिए विश्वास चाहिए। शंका ने गुस्से में कहा, यह सब नाटक है। कृष्ण ने कहा, नहीं, यह सत्य है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति सवाल पैदा करना है, और मेरी शक्ति उत्तर देना नहीं, बल्कि उस सवाल के पार ले जाना है। फिर कृष्ण ने एक बच्चे को बुलाया जो बहुत गरीब था, और गांव में कोई उसे महत्व नहीं देता था। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो हम दोनों चलते हैं। बच्चे ने कहा, मुझे डर लग रहा है। कृष्ण ने कहा, डर लगेगा, पर हाथ मत छोड़ना। बच्चा चल पड़ा और कृष्ण भी चले। दोनों ने आंख बंद की और धीरे धीरे आगे बढ़े। गांव वाले देख रहे थे, और शंका अंदर अंदर हंस रही थी कि अब गिरेंगे, अब गिरेंगे। लेकिन बच्चा नहीं गिरा, क्योंकि उसने कृष्ण का हाथ पकड़ा था
और कृष्ण नहीं गिरते, क्योंकि कृष्ण गिरने का अर्थ जानते ही नहीं। वो तो गिरने वालों को उठाने आए हैं। धीरे धीरे बच्चा दीपक तक पहुंच गया और उसी क्षण गांव वालों के भीतर एक लहर दौड़ गई कि अगर एक छोटा सा बच्चा कृष्ण के भरोसे चल सकता है तो हम क्यों नहीं। और यहीं शंका कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि शंका तब तक मजबूत रहती है जब तक मन अकेला महसूस करता है, लेकिन जैसे ही मन को सहारा मिलता है शंका पिघलने लगती है। फिर कृष्ण ने सबको कहा, अब दूसरा खेल होगा और इस बार नियम यह है कि तुम अपने मन में जो भी सबसे बड़ा डर है उसे बोलोगे और जो बोलेगा उसे कोई नहीं हंसेगा। सब लोग चुप हो गए, क्योंकि डर बोलना सबसे मुश्किल होता है। लोग अपने दुख बोल लेते हैं लेकिन डर नहीं बोलते, क्योंकि डर बोलने में अहंकार टूटता है। फिर एक गोपी उठी और बोली, मुझे डर लगता है कि कृष्ण मुझे भूल जाएंगे। और उसके बाद एक ग्वाला बोला, मुझे डर लगता है कि मैं कृष्ण के योग्य नहीं हूं। फिर एक बूढ़ा बोला, मुझे डर लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और जैसे जैसे लोग बोलते गए वैसे वैसे उनका डर हल्का होता गया, क्योंकि जब डर शब्द बनता है तो बोझ कम होता है। शंका घबराने लगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार था चुप्पी। वो चाहती थी कि लोग अपने डर को छुपाएं और अंदर अंदर जलते रहें, लेकिन कृष्ण ने उन्हें बोलना सिखा दिया। फिर कृष्ण ने कहा, देखो वृंदावन वालों, प्रेम कोई रस नहीं जिसे बस पी लिया जाए। प्रेम एक शक्ति है जिसे निभाया जाता है, और प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन कोई राक्षस नहीं बल्कि वह शंका है जो बिना बताए भीतर घुस जाती है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में सवाल उठे तो कृष्ण को मत छोड़ना, अपने प्रेम को मत तोड़ना। सवालों को प्रेम से पूछना और उत्तर को धैर्य से सुनना। तभी प्रेम अमर बनता है, तभी भक्ति सच्ची बनती है और तभी जीवन में चमत्कार आता है। शंका ने आखिरकार कहा, कृष्ण मैं फिर भी लौटूंगी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम जरूर लौटोगी, क्योंकि तुम मन की प्रकृति हो। लेकिन हर बार जब तुम लौटोगी मेरे भक्त मुझे और करीब पाएंगे, क्योंकि अब उन्हें पता है कि शंका आती है तो उसका मतलब यह नहीं कि प्रेम खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब यह है कि प्रेम की परीक्षा शुरू हो गई। और जो प्रेम परीक्षा में भी हाथ नहीं छोड़ता वही सच्चा होता है। फिर कृष्ण ने बांसुरी उठाई और पहली बार उस रात बांसुरी बजी। और जैसे ही बांसुरी बजी वृंदावन के सारे मन शांत होने लगे, पेड़ों के पत्ते झूमने लगे। यमुना ने अपनी लहरों से जैसे ताल देना शुरू कर दिया और लोगों की आंखों से डर बहकर बाहर आ गया। उस सुबह वृंदावन फिर वही बन गया, लेकिन अब पहले जैसा नहीं। अब वो ज्यादा मजबूत था, क्योंकि जिसने शंका को पार कर लिया वो जीवन में कभी भी पूरी तरह टूट नहीं सकता। दोस्तों, यही श्री कृष्ण का अनकहा संदेश है कि जब भी आपके जीवन में शंका आए, जब भी आपके रिश्ते डगमगाएं, जब भी आपका मन कहे कि अब नहीं होगा, तब याद रखना यह अंत नहीं है, यह परीक्षा है। और कृष्ण उसी परीक्षा के बीच में खड़े होकर आपका हाथ पकड़ने आए हैं। बस आपको हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिसने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया उसका गिरना भी उठना बन जाता है। और यही वो अनोखी कहानी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये बाहर की नहीं भीतर की लड़ाई है। और श्री कृष्ण हमेशा भीतर की लड़ाई जीतना सिखाते हैं, क्योंकि यह कहानी किसी युद्ध की नहीं, किसी राक्षस वध की नहीं, बल्कि उस रहस्य की है जो हर इंसान के जीवन में आता है और चुपचाप उसके भाग्य की दिशा बदल देता है। यह कथा है उस रात की जब श्री कृष्ण ने एक भक्त को नहीं बल्कि खुद किस्मत को जवाब दिया। और वो जवाब ऐसा था कि समय भी कुछ पल के लिए ठहर गया। वृंदावन की गलियां उस दिन शांत थीं, लेकिन इस शांति में कोई सुकून नहीं था। यह वो शांति थी जो तूफान से पहले आती है, जहां हवा भी धीमी हो जाती है और पत्ते भी बिना हिले कुछ सुनने लगते हैं। कान्हा उस दिन अकेले यमुना के किनारे बैठे थे। उनके हाथ में बांसुरी थी, लेकिन उन्होंने उसे होंठों तक नहीं लगाया, क्योंकि आज उनके मन में संगीत नहीं था। आज उनके मन में एक प्रश्न था, और वो प्रश्न किसी साधारण मन का नहीं था। वो प्रश्न उस प्रभु का था जो सबको रास्ता दिखाता है, पर कभी कभी स्वयं भी एक क्षण के लिए रुक कर देखता है कि इंसान अपने रास्ते पर क्या समझ रहा है। तभी दूर से किसी के दौड़ते कदमों की आवाज आई, मिट्टी उड़ती हुई पास आई और एक युवक कृष्ण के सामने आकर गिर पड़ा। उसके कपड़े फटे थे, सांसें टूट रही थीं, आंखों में डर था और माथे पर पसीना नहीं बल्कि बेचैनी थी। कृष्ण ने उसे उठाया और बहुत धीरे से पूछा, क्या हुआ? युवक ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मेरा नाम माधव नहीं है,
मैं कोई बड़ा भक्त नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण किसान हूं, लेकिन आज मेरे साथ जो हुआ वो मैंने कभी किसी के साथ होते नहीं देखा। मैं कल तक खुश था, मेरा घर था, मेरी पत्नी थी, मेरा छोटा बेटा था, मेरी फसल थी, मेरी दुनिया छोटी थी लेकिन शांत थी। पर आज एक ही दिन में सब छिन गया। गांव में आग लग गई, मेरी फसल जल गई, मेरा बेटा खो गया और मेरी पत्नी बेहोश पड़ी है। मैं भागकर तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ दुख नहीं था, वहां सवाल था। वो सवाल जो इंसान तब पूछता है जब वह टूटने की आखिरी सीमा पर पहुंच जाता है। युवक ने भर्राई आवाज में कहा, कान्हा, अगर तुम भगवान हो तो ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो बस मेहनत की थी, मैंने तो बस प्रेम किया था, फिर मेरा संसार क्यों जला? कृष्ण ने सुनकर कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कोई बड़े शब्द नहीं बोले, बस उस युवक की हथेली अपने हाथ में ली और कहा, चलो मेरे साथ। युवक चौंका, उसने कहा, कहां? कृष्ण ने कहा, जहां तुम्हारा संसार जला है। युवक ने कहा, लेकिन प्रभु वहां तो राख है। कृष्ण बोले, राख भी कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। दोनों चल पड़े, गोकुल के बाहर उस जले हुए मैदान की ओर, जहां रात की हवा में अभी भी धुएं की गंध थी और जमीन काली पड़ी थी। रास्ते में लोग उन्हें देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि भगवान एक साधारण किसान के साथ क्यों जा रहे हैं। कृष्ण उस जली हुई फसल के पास पहुंचे और वहां बैठ गए। उन्होंने मिट्टी उठाई, अपनी हथेली पर रखी और उसे चुपचाप देखा। फिर उस किसान से बोले, बताओ, तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा दर्द किस बात का है? किसान बोला, मेरी मेहनत जल गई, मेरा विश्वास जल गया, मेरा बेटा खो गया। कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा दर्द मेहनत का नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द उस उम्मीद का होता है जो मेहनत में सांस लेती है। किसान ने रोते हुए कहा, हां प्रभु, यही तो मेरी उम्मीद थी। कृष्ण ने फिर पूछा, तुमने कभी आग को देखा है? किसान बोला, हां, आग सब जला देती है। कृष्ण बोले, आग सब जलाती नहीं है, आग सब बदलती है। किसान ने कहा, बदलती कैसे? कृष्ण ने मिट्टी को हाथ से गिराया और कहा, यह मिट्टी जलकर भी मिट्टी ही है, लेकिन इसके भीतर जो बीज थे वो खत्म नहीं हुए, क्योंकि बीज का सच जलना नहीं है, बीज का सच फूटना है। किसान समझ नहीं पाया। कृष्ण ने कहा, सुनो, मेरी बात आज जो हुआ उसे तुम सजा समझ रहे हो, पर यह तुम्हारी यात्रा का द्वार है। किसान चिल्लाया, प्रभु, मेरा बेटा खो गया, मेरा घर उजड़ गया, इसे द्वार कैसे कह सकते हो? कृष्ण पहली बार उस रात गंभीर हुए। उन्होंने कहा, क्योंकि कभी कभी भगवान इंसान को वहां से उठाता है जहां वह अपने छोटे सुख में बंधकर बड़ा सत्य भूल जाता है। किसान ने कहा, मैं कौन सा सत्य भूल गया? कृष्ण बोले, तुमने समझ लिया था कि तुम्हारा घर ही दुनिया है, तुम्हारी फसल ही जीवन है, तुम्हारा बेटा ही सब कुछ है और प्रेम सिर्फ वही है जो तुम्हें अपना लगे, लेकिन जीवन इससे बड़ा है और तुम्हारा अस्तित्व इससे बड़ा है। किसान की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो क्या मेरा दर्द छोटा है? कृष्ण ने तुरंत कहा, नहीं, तुम्हारा दर्द छोटा नहीं है, तुम्हारा दर्द पवित्र है, क्योंकि जो टूटता है वही सच्चा खोजने निकलता है। और तभी अचानक हवा तेज हो गई और दूर से किसी के रोने की आवाज आई। किसान चौंक गया। उसने कहा, यह आवाज मेरे बेटे की है। कृष्ण उठे और बोले, चलो। फिर दोनों आवाज की दिशा में दौड़े और कुछ ही दूरी पर एक पुराना कुआं था। कुएं के पास झाड़ियां थीं और वहीं छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। जैसे ही किसान ने उसे देखा, वह टूटकर गिर पड़ा और बच्चे को सीने से लगा लिया। उसने रोते हुए कहा, बेटा, तुम यहां कैसे? कृष्ण ने देखा, बच्चा ठीक था, बस डरा हुआ था। किसान ने कहा, प्रभु, आप तो भगवान हो, आपने पहले ही क्यों नहीं बचाया? कृष्ण ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ बेटा वापस नहीं देना चाहता था, मैं तुम्हें वो दृष्टि देना चाहता था जिससे तुम हर दुख के पीछे छिपा संदेश पढ़ सको। किसान ने पूछा, कैसा संदेश? कृष्ण ने कहा, यह कि जीवन में जो भी तुम्हारा है वो स्थायी नहीं है, पर जो तुम्हारे भीतर जाग सकता है वो स्थायी है और दुख उसी को जगाने आता है। किसान चुप हो गया। कृष्ण ने कहा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। किसान ने कहा, और क्या बाकी है? कृष्ण ने कहा, अब तुम्हें अपना घर वापस जाना है। किसान बोला, लेकिन घर तो जल गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, घर जलता है तो घर बनता भी है, पर जो मन टूट जाता है वो मन फिर से तभी बनता है जब वो विश्वास से जुड़ जाए। कृष्ण किसान को लेकर वापस गांव आए। गांव में लोग दुखी थे,
सबका नुकसान हुआ था। लेकिन लोग एक दूसरे को दोष दे रहे थे। कोई कह रहा था आग उसने लगाई, कोई कह रहा था यह उसकी गलती थी, कोई कह रहा था भगवान ने साथ नहीं दिया। और वही शंका, वही अहंकार धीरे धीरे गांव में फिर से फैलने लगा। कृष्ण गांव के बीच खड़े हुए और बोले, आज मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, तुम्हें जवाब नहीं देना, बस महसूस करना। अगर आग लगने के बाद भी तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो तो क्या आग ने सिर्फ फसल जलाई या तुम्हारा प्रेम भी किसान चौंक गया? गांव वाले चुप हो गए। कृष्ण ने कहा, आग बाहर लगी थी मगर जलन तुम्हारे भीतर है, और जब भीतर जलन होती है तब जीवन में बार बार आग लगती है, क्योंकि प्रकृति तुम्हें संकेत देती है कि बदलो। गांव वालों ने सिर झुका लिया। कृष्ण ने फिर कहा, तुम्हें पता है आग क्यों लगी थी? सब बोले नहीं। कृष्ण ने कहा, क्योंकि गांव के बाहर एक साधु आया था और उसने रात को यज्ञ किया, लेकिन तुम लोगों ने उसे खाना नहीं दिया। तुमने कहा यह तो पराया है, अपने घर के लिए बचाओ, और उसी रात हवा ने यज्ञ की चिंगारी उड़ा दी और वो खेतों में जा गिरी। आग लगी, साधु चला गया, लेकिन तुम्हारा अहंकार रह गया। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। किसान ने कहा, प्रभु तो क्या ये हमारी गलती थी? कृष्ण ने कहा, गलती किसी की नहीं है, ये सीख थी, और सीख तब तक आती रहेगी जब तक तुम समझ नहीं जाते कि जो तुम्हें बचाता है वो सिर्फ तुम्हारा पेट नहीं बल्कि तुम्हारा प्रेम है। फिर कृष्ण ने सबको कहा, आज से गांव में नियम बनेगा, जो भी यात्री आएगा उसे पहले भोजन मिलेगा, क्योंकि जिस घर से भोजन निकलता है वहां कभी गरीबी स्थायी नहीं रहती, और जिस दिल से दया निकलती है वहां कभी दुख स्थायी नहीं रहता। गांव वालों ने कृष्ण की बात मान ली, और उसी दिन से उन्होंने एक छोटा सा स्थान बना दिया जहां राहगीरों को पानी और भोजन मिलता था। धीरे धीरे गांव का भाग्य बदलने लगा। अगले महीनों में बारिश अच्छी हुई, मिट्टी और उपजाऊ हुई, क्योंकि जली हुई मिट्टी में भी नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। किसानों की फसल पहले से भी अच्छी हुई, और सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि गांव में लोग अब एक दूसरे को देखकर जलते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को देखकर संभलते थे। उस किसान ने कृष्ण के चरण पकड़े और कहा, प्रभु आपने मेरे दुख को अर्थ दिया। कृष्ण ने कहा, दुख हमेशा अर्थ लेकर आता है, बस हम उसे गुस्सा समझ लेते हैं। किसान बोला, लेकिन प्रभु मैं अब भी डरता हूं कि फिर कुछ छिन जाएगा। कृष्ण ने कहा, सुनो, जिसे छिन जाने का डर है वो प्रेम को पकड़ेगा, और जिसे प्रेम का भरोसा है वो जीवन को बहने देगा, क्योंकि जो बहता है वही आगे जाता है, और जो पकड़ता है वही टूटता है। किसान रोया और बोला, प्रभु मैं आपकी भक्ति करूंगा। कृष्ण ने कहा, मेरी भक्ति मत करो, मेरे जैसा बनो, लोगों को प्रेम दो, भोजन दो, सहारा दो, क्योंकि जब तुम दूसरों का सहारा बनोगे तो मेरा स्वरूप तुम्हारे भीतर जाग जाएगा। फिर कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और बहुत मधुर धुन बजाई। गांव की राख में जैसे फूल खिल गए, लोगों के चेहरे पर जैसे नया प्रकाश आ गया, और उस रात हर किसी ने महसूस किया कि भगवान चमत्कार करके नहीं, भगवान समझ देकर सबसे बड़ा चमत्कार करता है। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है कि जब भी आपकी जिंदगी में अचानक कुछ टूट जाए, जब भी आपकी मेहनत जल जाए, जब भी आपका भरोसा डगमगा जाए, तो यह मत समझना कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि समझना कि भगवान आपको छोटा जीवन छोड़कर बड़े जीवन की ओर ले जा रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी का सब कुछ नहीं छीनते। श्री कृष्ण बस उस सब कुछ के पीछे छिपा सत्य दिखाते हैं, और जब सत्य दिखता है तब इंसान टूटकर भी मजबूत हो जाता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में दुख है तो डरना मत, क्योंकि जिस दिन दुख का अर्थ समझ में आ गया उस दिन आपकी किस्मत खुद आपको प्रणाम करेगी, और कृष्ण उसी क्षण आपके साथ चलेंगे जैसे उस किसान के साथ चले थे। क्योंकि यह कथा किसी युद्ध की नहीं, किसी राक्षस के वध की नहीं, बल्कि उस पल की है जब श्री कृष्ण ने एक इंसान की किस्मत को बदलने के लिए उसकी सबसे बड़ी आदत को तोड़ दिया, और वो आदत थी हर बात में जल्दी करना, बिना समझे निर्णय लेना और भावनाओं में बह जाना। वृंदावन का एक छोटा सा किनारा था जहां रोज सुबह एक युवक बैठकर नदी को देखता था। उसका नाम था अनिरुद्ध, और उसके अंदर एक ही आग थी कि मुझे जल्दी अमीर बनना है, मुझे जल्दी प्रसिद्ध होना है, मुझे जल्दी सब कुछ चाहिए। लेकिन वो यह नहीं समझता था कि जो चीज जल्दी मिलती है वो अक्सर जल्दी टूट भी जाती है। अनिरुद्ध गांव में हर दिन नई योजना बनाता, कभी व्यापार का सपना देखता, कभी राजमहल का सपना देखता, कभी सोचता कि मुझे कोई बड़ा गुरु मिल जाए तो मैं तुरंत सफल हो जाऊं।
लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वह कृष्ण से नाराज हो जाता और कहता, तुम भगवान हो तो मेरे लिए कुछ क्यों नहीं करते। एक दिन वही अनिरुद्ध गुस्से में यमुना किनारे बैठा था। आंखों में शिकायत थी और होंठों पर बस एक ही बात थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी उसकी पीठ के पीछे से किसी ने बहुत शांति से कहा, क्योंकि तुम हर चीज मांगते हो मगर तैयार नहीं होते। अनिरुद्ध पलटा तो सामने वही बालक खड़ा था। मोरपंख मुकुट में चमक रहा था और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अनिरुद्ध ने कहा, तुम कौन हो? बालक ने कहा, मैं वही हूं जिसके बारे में तुम रोज शिकायत करते हो। अनिरुद्ध का दिल कांप गया। उसने कहा, कृष्ण, तुम यहां मेरे पास क्यों आए? कृष्ण ने कहा, क्योंकि तुम मुझे रोज बुलाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। अनिरुद्ध ने कहा, मुझे जल्दी सफलता चाहिए। कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूं, लेकिन उस रास्ते पर चलने से पहले तुम्हें एक रात मेरे साथ रहना होगा। अनिरुद्ध ने कहा, बस एक रात? कृष्ण ने कहा, हां, बस एक रात, और अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अनिरुद्ध ने तुरंत हां कर दी, क्योंकि जल्दी पाने की आदत उसे हर जगह हां करा देती थी। कृष्ण उसे गांव के बाहर एक पुराने मंदिर की ओर ले गए, जहां एक छोटा सा दीपक जल रहा था और वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे उसने जीवन की हर बेचैनी पार कर ली हो। कृष्ण ने अनिरुद्ध से कहा, आज रात तुम्हें इस दीपक को बुझने नहीं देना है। अगर दीपक बुझ गया तो तुम्हारी सारी इच्छाएं बुझ जाएंगी, और अगर दीपक जलता रहा तो तुम्हारी किस्मत जल उठेगी। अनिरुद्ध ने कहा, यह तो बहुत आसान है, मैं पूरी रात जाग लूंगा। कृष्ण ने कहा, यह खेल दीपक का नहीं, तुम्हारे मन का है। और इतना कहकर कृष्ण अदृश्य हो गए। रात शुरू हुई। अनिरुद्ध दीपक के सामने बैठा रहा। पहले 1 घंटे तक उसे लगा, यह तो मजेदार है, मैं जीत जाऊंगा। दूसरे घंटे तक उसकी आंखें भारी होने लगी। तीसरे घंटे तक उसके मन में विचार आने लगे कि मैं क्यों जाग रहा हूं, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, बस थोड़ी देर सो लूं, दीपक तो जल रहा है। चौथे घंटे तक उसे नींद ने घेर लिया और उसके भीतर वही आदत जाग गई, जल्दी कर लो, जल्दी खत्म करो, जल्दी सो जाओ। और तभी उसने सोचा, बस 5 मिनट आंख बंद कर लेता हूं। तभी अचानक एक तेज हवा चली और दीपक की लौ कांप गई। अनिरुद्ध ने घबराकर दीपक को हाथों से ढक लिया और बचा लिया। उसकी सांस तेज थी, दिल धड़क रहा था। उसने सोचा, यह तो सच में खतरा है, अगर दीपक बुझ गया तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही नींद, वही थकावट, वही अधीरता। और इस बार उसके मन में दूसरा विचार आया, अगर मैं दीपक को अपने कपड़े से ढक दूं तो हवा नहीं लगेगी और मैं आराम से सो सकता हूं। उसने कपड़ा निकाला और दीपक के पास रखा, लेकिन जैसे ही उसने कपड़ा रखा, लौ और तेज हो गई और कपड़े को आग लगने लगी। अनिरुद्ध घबरा गया। उसने कपड़ा हटाया और वापस बैठ गया। अब उसका शरीर डर गया था, मगर मन अब भी चालाकी ढूंढ रहा था। फिर उसके मन में तीसरा विचार आया, क्यों ना मैं दीपक को अंदर कमरे में रख दूं जहां हवा नहीं आएगी। वह उठकर दीपक को उठाने लगा। तभी दीपक की लौ अचानक धीमी हो गई, जैसे चेतावनी दे रही हो कि मुझे छेड़ो मत। अनिरुद्ध रुक गया और फिर उसके भीतर गुस्सा आया कि यह दीपक भी मुझे परेशान कर रहा है, मैं इसे अपने हिसाब से क्यों नहीं चला सकता। और उसी पल उसकी आंखों के सामने कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण ने कहा, यही तो समस्या है अनिरुद्ध, तुम हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। तुम ईश्वर को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तुम भाग्य को भी अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हो, तुम जीवन को भी अपने हिसाब से तय करना चाहते हो। लेकिन जो जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है वह जीवन से टूट जाता है। अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन मैं सफल होना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, सफलता चाहना गलत नहीं है, लेकिन सफलता को जल्दी मांगना तुम्हें अधीर बनाता है, और अधीरता तुम्हारे भीतर क्रोध लाती है, और क्रोध तुम्हारे निर्णय जलाता है, ठीक वैसे ही जैसे आग कपड़े को जला देती है। अनिरुद्ध चुप हो गया। कृष्ण ने कहा, तुम समझते हो तुम्हें पैसे चाहिए, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन सच ये है तुम्हें धैर्य चाहिए, क्योंकि धैर्य ही वो धन है जो सब कुछ दिलाता है। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, फिर मैं क्या करूं? कृष्ण ने कहा, दीपक को देखो, ये छोटा है लेकिन जलता रहता है। ये नहीं सोचता कि मैं जल्दी बड़ा बन जाऊं, ये बस अपना काम करता है, रोशनी देता है, और जो रोशनी देता है वही धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं पीछे रह जाऊंगा।
कृष्ण ने कहा, जो अपने रास्ते पर चलता है वह पीछे नहीं रहता, और जो दूसरों की दौड़ देखकर भागता है वह थक कर गिर जाता है। अनिरुद्ध ने पूछा, क्या मेरी किस्मत बदलेगी? कृष्ण ने कहा, तुम्हारी किस्मत तब बदलेगी जब तुम जल्दी करने के बजाय सही करने लगोगे, क्योंकि सही रास्ते पर धीरे चलना गलत रास्ते पर दौड़ने से बेहतर है। रात खत्म हुई, सूरज निकला, दीपक अभी भी जल रहा था। अनिरुद्ध की आंखें लाल थीं, लेकिन उसका मन शांत था। कृष्ण ने कहा, अब बोलो क्या सीखा? अनिरुद्ध ने कहा, मैंने सीखा कि मेरा दुश्मन गरीबी नहीं, मेरा दुश्मन मेरी अधीरता है। मेरा दुश्मन समय नहीं, मेरा दुश्मन मेरा जल्दबाजी वाला मन है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो अपने मन को जीत लेता है वही दुनिया को जीत लेता है। फिर कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ और हर दिन एक काम पूरे मन से करो, जल्दी के लिए नहीं, गुणवत्ता के लिए, और देखना तुम्हारी जिंदगी खुद बदल जाएगी। दोस्तों, यही श्री कृष्ण की अनोखी शिक्षा है कि अगर आप बार बार असफल होते हैं तो शायद आपकी मेहनत कम नहीं है, आपकी धैर्य की परीक्षा चल रही है, और कृष्ण चाहते हैं